जय मसीह की। निर्गमन 3 और उसका 5वां वचन। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जब एक पेड़ जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था, तो मूसा वो देखने के लिए वापस मुड़े तो अंदर से परमेश्वर की आवाज़ आई, और परमेश्वर की आवाज़ ऐसी आई कि अपने पाँव से जूतियों को निकाल दे। ये पवित्र जगह है। सवाल ये हुआ है कि परमेश्वर उसके पैरों से जूती ही निकालना चाहते थे, या मूसा के अंदर कुछ पाप था, कुछ गलती थी, कुछ गुनाह था, उसके बारे में परमेश्वर कुछ बता रहे। इसमें कोई भेद है क्या? ये सवाल है। अभी मैं आपके सामने एक वचन और भी पढ़ता हूँ इसके जवाब के लिए, और वो है यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 15 वचन। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अब यहाँ पर यहोशू को भी बताया गया कि अपने पाँव से तू जूती निकाल। ये दोनों वचन में बहुत अंतर है, और परमेश्वर की आत्मा से हम इसको सीखना चाहते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 और 5। उसने मतलब परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से, बहुवचन लिखा है, अपने पाँवों से जूतियों को बहुवचन उतार दे। पाँवों से बहुवचन और जूतियों मतलब बहुवचन, मतलब दोनों पाँवों से दोनों जूतियों को निकाल दे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। इज़राइल लोगों की ऐसी परंपरा थी कि जब वो कुछ नहीं कर सकते, जब वो असमर्थ होते, जब कुछ कर नहीं पाते, तो वो अपने दोनों जूती उतार देते थे, जिसका मतलब ये होता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मूसा का जीवन चरित्र अगर आप देखोगे तो मूसा 40 साल तक फिरौन के घर में फिरौन की बेटी का बेटा बनकर रहे, और वहां पर उनको सब कुछ सिखाया गया था। मूसा गुलाम नहीं थे, लेकिन मूसा ये जानते थे कि मैं इज़राइल का हूँ, मेरे भाई लोग बंधन में पड़े, गुलाम बने हुए, और मूसा की शुरू से इच्छा थी कि मैं इज़राइल लोगों को छुड़ाऊँ। ये हम कैसे कह सकते हैं? एक बार ऐसा हुआ था कि एक मिस्री वो इज़राइल के किसी पुरुष को परेशान कर रहा था। मूसा ने आसपास में देखा, कोई देखने वाला तो है नहीं, उसने उस मिस्री को मार दिया, दफन कर दिया। दूसरे दिन मूसा फिर निकले तो आपस में 2 इब्रानी भाई लड़ रहे थे, इज़राइल के लोग। तो मूसा ने उनको कहा, आप तो भाई लोग क्यों लड़ते हो, किसी को नहीं मारा? तो उसमें से एक ने कहा कि कल तूने उस मिस्री को मार दिया, दफन कर दिया, आज क्या मुझे मारना चाहता है? अगर मूसा उस वक्त चाहते तो उसको भी मार देते, ले तुझे भी मार देता हूँ। अब मूसा को डर लगा। कैसा डर? कि कहीं फिरौन के पास ये बात चली गई तो। सही में डरने वाली बात नहीं थी। मूसा उसको भी मार सकते थे, उसको भी दफन कर देते हैं, और बोलते हैं कि कोई भी बोलेगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो तो थे ही राजघराने के में रहने वाले, उनको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वो परमेश्वर से डरते थे, मेरे लोगों को मैं ना मारूं। लेकिन इससे, इस घटना से इतना पता चलता है कि मूसा उनको छुड़ाना चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं, मूसा को भागना पड़ा। उसके बाद जो राजघराने में रहता था वो घर जमाई बनकर 40 साल तक ससुर के भेड़ बकरी चराते रहे। सोचो, आप करोड़पति और वहां से भीख मांगने की बारी आ जाए तो कैसा महसूस होगा? और फिर भी एक आस हो कि आज छुटकारा हो जाएगा, कल छुटकारा हो जाएगा, कल मैं वापस अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक नहीं होता। फिर क्या होता है? सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है, और फिर इंसान को यही हो जाता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। मूसा 40 साल तक ससुर के घर में रहे, उनकी भेड़ बकरी चराते रहे, वो भी पूर्ण रीति से थक चुके थे, हार चुके थे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा बार बार इनकार करता है। परमेश्वर मैं जाऊंगा, उनसे कहूंगा, वो लोग ऐसा पूछेंगे कि परमेश्वर का नाम क्या है। जब मूसा को आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी परमेश्वर को मानने के लिए परमेश्वर के नाम की, तो उनको क्या जरूरत होने वाली थी?
लेकिन मूसा बहाना बता रहे। तो मूसा ने बोल दिया, परमेश्वर ने बोल दिया, जा मूसा जाकर इतना बोल देना, मैं हूं ने भेजा है। फिर भी मूसा ने बोला नहीं परमेश्वर, वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग बोलेंगे तुझसे दर्शन नहीं हुआ। तो परमेश्वर उसको 3 चमत्कार दी कि देख तू अपनी लाठी डालना वो साफ हो जाएगी, फिर सांप को पकड़ लेना फिर लाठी हो जाएगी, अपना हाथ बदन में डालना तो बोले वो घोड़ी हो जाएगा, फिर डाल देना तो हाथ जैसा था वैसा हो जाएगा, नदी का पानी लेना मिट्टी पर डाल देना वो लहू हो जाएगा। बोले चमत्कार देकर वो लोग मान जाएंगे। फिर आखिर में मूसा ने बोल दिया परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, जिसको भेजना है भेजो। तब परमेश्वर ने क्रोधायमान होकर उसको बोला, उसको डांटा। तो मूसा जो है वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे से कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसको यही बात बताई, जूती उतार दे, पाँवों से जूतियों को उतार दे, मतलब दोनों जूतियां उतार, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आया हूं और मैं तेरे साथ होकर मैं छुड़ाऊंगा। तू अपनी अकल से मत चलना, अपनी समझ से मत चलना, मैं चलाऊंगा और तू चलना। तो मूसा की जूती उतारने का कारण यह है कि अपने आप पर भरोसा मत रखो, अपनी डिग्री का भरोसा मत रखो, अपने पैसों के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के चलाए चलो। और फिर यहोशू को बोला कि यहोशू, और यहोशू को क्या बोला, एक बार वो वचन भी हम पढ़ते हैं जो है यहोशू के पुस्तक में उसका 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। और वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा अपनी जूती पांव से उतार डाल। क्या लिखा है, अपनी जूती, एक वचन, पांव से उतार, एक पांव। यहोशू को दोनों पांव से उतारने को नहीं बोला था, यहोशू को एक ही पांव से उतारने को बोला था, एक ही जूती उतारने को बोला था। अब भला ऐसा क्यों? और बाइबल से ही हम इस वचन को हम सीखेंगे, और वो है व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण और उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 5 वचन से, व्यवस्था विवरण 25 और 5 से। जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह पर गोत्री से न किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उससे अपने पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। परमेश्वर ने ऐसा कहा था, अगर किसी का पति मर जाए तो उस पत्नी को किसी बाहर के साथ शादी मत करवाओ, लेकिन जो पति मर चुका उसके भाई के साथ ही शादी करवाओ, और जो बच्चा हो वो उसके पहले पति के नाम से जाना जाए। फिर लिखा है, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। ये परमेश्वर ने कहा था। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे ब्याहना न भाई, लेकिन अगर जो पति का भाई है वो अगर उसको ब्याहना ना चाहता हो तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। ये स्त्री जाए और बाहर जाकर फाटक में जो बूढ़े लोग बैठते हैं उनके पास जाए, उनसे कहे कि मेरे पति का भाई जो फर्ज निभाना नहीं चाहता, वो मेरे साथ शादी करना नहीं चाहता, अपने मेरे पति के लिए बच्चा पैदा करना नहीं चाहता। अगर वो ऐसा जाकर बताए तो ऐसा लिखा है, तब उस नगर के वृद्ध उस पुरुष को बुलवाकर उसे समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता, ये उसको समझाए लेकिन फिर भी वो भाई ना माने और बोले मुझसे इसके साथ शादी नहीं करनी है, तो क्या लिखा है, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे, जो मना कर रहा है उसकी जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का नाम यह पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। देखो इसकी तो इज्जत चली जाएगी, अपने भाई का फर्ज नहीं निभा सकता, अपनी भाभी को एक घर नहीं दे सकता, उसकी परवरिश नहीं कर सकता, परिवार को बना नहीं सकता, कितनी बड़ी बात है। और ये तो पूरी उसकी इज्जत चली जाएगी। यहोशू 40 साल तक मूसा के साथ रहे थे। इज़राइल के लोग जिस तरह से मूसा के साथ व्यवहार कर रहे थे, ये हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए,
ये सारी बातें यहोशू ने देखी थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहोशू बीच में ये काम छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हार कर थक कर यहोशू भी ये काम ना करे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने जो लड़ाई हो, लड़ाई करते करते यहोशू थक जाए और बोले कि बस मुझे नहीं आगे बढ़ना, मैं इनको लेकर नहीं जाऊंगा, और लोग ऐसा कहे कि यहोशू तेरी कोई इज्जत नहीं, तू भी ये काम नहीं कर पाया। तो वो जो इज्जत चली जाती है, वो घटना कैसी होती है, वो बताने के लिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू एक जूती, पांव से जूती निकाल, मतलब एक वचन जूती निकाल। परमेश्वर को बताना चाहते हैं, मालूम है एक जूती निकाल तेरी इज्जत क्या रहेगी। याद रखना तुझे एक काम पूरा करना है। और इसलिए मूसा को दोनों जूती उतारने को बोला, उसमें भी भेद है, और यहोशू को एक जूती उतारने को बोला, उसमें भी भेद है। परमेश्वर आपको भेद बताया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।